भी भगवान को भोग लगाएं तो नीचे हम। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शमी वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। शमी वृक्ष की पूजा करने का क्या नियम है, शमी वृक्ष हमें कहाँ लगाना चाहिए, दीपदान हमें किस समय करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। शमी वृक्ष देव वृक्ष है और इनकी पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। शमी वृक्ष की पूजा जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसी तरह शमी वृक्ष की पूजा हमें प्रतिदिन ज़रूर करनी चाहिए। और शमी वृक्ष की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो हमें शमी वृक्ष का पूजन ज़रूर करना चाहिए। और जब भी शमी का पौधा अपने दरवाजे पर लगाएं तो हमारे ये दाहिने साइड में होना चाहिए। जब भी हम खड़ा होंगे तो ये जो हमारा हाथ है ये दाहिने साइड में शमी का पौधा होना चाहिए और दिशा का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। जब भी हम शमी वृक्ष लगाएं तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए, दो ही दिशा शुभ होता है। जो व्यक्ति शमी वृक्ष का पूजन करता है उसके ऊपर जो भी ग्रह रहता है वो खत्म हो जाता है। और शमी का जो ये पत्ता है इसका विशेष ज़्यादा महत्व है। ये पत्ता इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हम इसे महादेव पर चढ़ाते हैं, गणेश जी पर शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है और शनि देव का विशेष कृपा शमी वृक्ष पर होता है। तो हम शनि देव की भी पूजा करते हैं तो शमी का उन पर भी चढ़ाते हैं। इस वृक्ष का बहुत ज़्यादा ही विशेष महत्व है, तो इसीलिए हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और शाम के टाइम में दीपदान जरूर करना चाहिए। और कभी भी बिना स्नान किए हुए हमें शमी वृक्ष का ना पत्ता तोड़ना चाहिए, ना ही शमी का जो ये फूल रहता है उसको भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक देव वृक्ष हैं। तो जब भी हम पत्ता तोड़ना हुआ या फूल तोड़ना हुआ तो हम स्नान करने के बाद ही तोड़ेंगे, उससे पहले हमें इस वृक्ष को छूना भी नहीं चाहिए। और इस वृक्ष का इतना ज़्यादा महत्व है कि कहीं आप अगर मान लीजिए बाहर किसी काम से जा रहे हैं तो जाते समय शमी का कुछ पत्ता अपने हाथ में ज़रूर रख लेना चाहिए। इससे हमारे जो भी इच्छा होती है, जिस काम के लिए हम बाहर जाते हैं वो इच्छा वो काम हमारा पूरा होता है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने हाथ में थोड़ा सा या पॉकेट में कहीं पर भी शमी का पत्ता ज़रूर रख लेना चाहिए। इससे जो भी हमारी इच्छा होती है वो पूरी होती है। और जब भी शमी का वृक्ष लगाएं तो इसे साफ़ सुथरा जगह पर ही लगाना चाहिए, कहीं पर ये ना कि हम गंदे जगह में लगा दिए। कभी शमी का वृक्ष लगाएं तो साफ़ सुथरा जगह में वो रहना चाहिए। और दिशा का तो ध्यान रखना ही है, उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना है। तो शमी वृक्ष की पूजा प्रतिदिन हमें कैसे करनी चाहिए, तो पूजा के लिए हम कुछ सामग्री लेंगे। तो शमी वृक्ष पूजन के लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल, हम अक्षत ले लेंगे। ये काला तिल है तो काला तिल भी हमें चाहिए। ये है रोली, तो आप रोली भी लगा सकते हैं, पीला चंदन से भी टीका लगा सकती हैं। भोग के लिए हम गुड़ ले लेंगे और एक दिया ले लेंगे, इसमें बाती डाल देंगे, धूप बत्ती है और फूल ले लेंगे, लाल फूल, उजला और ये जो नीला कलर का होता है अपराजिता का, ये भी हम चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आप अगर वस्त्र स्वरूप अगर उनको कुछ नहीं दी हुई हैं तो वस्त्र स्वरूप हमें कलावा बांध देना चाहिए। या जलाने के लिए हम
प्रतिदिन जब हम दिया जलाएंगे तो आप तिल के तेल का भी जला सकती हैं, घी का भी जला सकती हैं, लेकिन शनिवार के दिन हमें सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे और आप डेली पूजा में सिर्फ जल भी चढ़ा सकती हैं और शनिवार के दिन थोड़ा सा इसमें गाय का कच्चा दूध मिले तो शनिवार के दिन हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको प्रतिदिन डेली पूजा दिखा रही हूँ, तो आप डेली पूजा में थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल के मीठा जल ही चढ़ाइएगा। तो थोड़ा सा ही, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर डालेंगे तो इससे चींटियाँ वगैरह आएंगी और हमारा जो ये पेड़ है वो ख़राब हो जाएगा। इसमें गुड़ डाल देंगे, थोड़ा सा ये अक्षत डाल देंगे और थोड़ा सा ये काला जो तिल है वो डाल देंगे। और शनिवार के दिन आप कच्चा दूध भी डाल के शमी वृक्ष में जल चढ़ा सकती हैं। तो शमी वृक्ष में और जल चढ़ा दूंगी। गमले में भी शमी का वृक्ष लगा सकती हैं और मान लीजिए आपके पास मतलब जगह है तो आप इस तरीके से ज़मीन में भी लगा सकती हैं हम लोग। और वस्त्र स्वरूप हम एक कलावा बांध देंगे और प्रतिदिन आपको नहीं बांधना है। मतलब अगर आप पूजन कर रही हैं और अगर आपके शमी वृक्ष में अगर कलावा नहीं बांधा हुआ है तो एक कलावा हमें ज़रूर बांध के रखना चाहिए। तो बस, और आप रोली से भी टीका लगा सकती हैं और पीला चंदन से भी टीका लगा सकती हैं। तो 5 जगह हमें टीका लगा देना चाहिए और उसके बाद हम ये फूल चढ़ा देंगे। शमी वृक्ष में दीपदान का विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो आप सुबह में दीप जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के टाइम में हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और सूर्यास्त के समय दीप जलाने का ही विशेष महत्व है। दीपदान का महत्व शाम के टाइम में ही होता है। तो हम दिया दिखा देंगे इस, उसके बाद हम धूप बत्ती दीप जला देंगे। और कभी भी दिया को आप रखें तो थोड़ा सा हमें पौधा से अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दिया सटा के हम रखेंगे तो इससे हमारा जो पौधा है उसका नुकसान हो सकता है। तो पौधे से अलग ही हमें दिया रखना है। और जब भी दिया को हम रखेंगे तो थोड़ा कुछ भी, आप फूल का भी आसन दे सकते हैं, अक्षत का भी आसन दे सकते हैं, या अगर कोई मतलब प्लेट वगैरह है तो उसका भी हमें आसन ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आप गुड़ का भी भोग लगा सकती हैं और मिश्री हुआ, बतासा, कुछ भी आप भोग लेकिन ज़रूर लगाएं। और कभी भी भोग को नीचे नहीं रखना चाहिए। आपको मान लीजिए केला का पत्ता मिले तो केले के पत्ते पर रखें, या कोई प्लेट है घर में जब आप पूजा कर रही हैं तो प्लेट में ही रखना चाहिए। कभी भी भगवान को भोग लगाएं तो नीचे हमें नहीं रखना चाहिए, वो प्रसाद का अपमान होता है। तो हम किसी पात्र में ही रख के भोग लगाएंगे। शनिवार के दिन आप अगर पीपल वृक्ष के पास नहीं जा पा रही हैं तो शमी वृक्ष की हमें विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल दें और तिल डाल के अक्षत, गुड़, और वही जल हमें शमी वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। और शाम के टाइम में सरसों के तेल का दीपक आप ज़रूर जलाएं। प्रतिदिन आप तिल के तेल का भी जला सकती हैं, लेकिन शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। और यह एक देव वृक्ष है तो इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। जितनी भी नकारात्मकता होती है वो हमारे घर से ख़त्म होती है। और इस वृक्ष का इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि राम भी जब रावण को मारने के लिए गए थे तो उससे पहले शमी वृक्ष का पूजन करके ही गए थे, इसीलिए उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए अपने दरवाजे पर शमी का पौधा हमें ज़रूर लगा के रखना चाहिए। जितनी भी नेगेटिविटी है ख़त्म होती है और हमारे घर में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन होता है।
शनिवार के दिन अगर हम शमी वृक्ष का पूजन करते हैं तो अगर कोई भी हमारे ऊपर कष्ट रहता है, कोई भी ग्रह रहता है या शनि की कोई भी साढ़ेसाती रहती है, वो सब ग्रह भी हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है। तो आप शमी वृक्ष का पूजन प्रतिदिन करें और दीपदान हमें शाम के टाइम में ज़रूर करना चाहिए। और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक आप ज़रूर जलाएं, बहुत ज़्यादा वो अच्छा होता है। जब भी आप पूजन करने जाएं महादेव का तो शमी का जो पत्ता है वो लेके जाएं और शमी का फूल हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और गणेश जी पर भी शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है। तो इन्हीं सब हमें नियमों का पालन करना है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।